थैंक यू बच्चों। चलिए अभी अभ्यास देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसमें पहला है, यदि आप इन प्रश्नकर्ताओं में होते तो आप कौन कौन से प्रश्न पूछते। अभी देखिए आप कौन कौन से प्रश्न पूछते, तो उसमें आप लिखे अपने हिसाब से आपको जो भी मन में आए कौन कौन से सवाल आप पूछने चाहते हैं। देश से संबंधित, देश के विकास से संबंधित आप पूछ सकते हैं। इसमें उत्तर, यदि मैं इन प्रश्नकर्ताओं में होता तो डॉक्टर कलाम से निम्नलिखित प्रश्न पूछता। पहला, देश में सब संसाधन सुलभ होने पर भी अभी तक हम विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में क्यों नहीं आए हैं। दूसरा, हमारे देश में गरीब और अमीर के बीच की खाई बढ़ती क्यों जा रही है। तीसरा, कहीं कहीं बहुमंजिला मकान बन जाने पर अवैध बताया जाता है, जब उसका निर्माण हो रहा था तब क्या वह अवैध नहीं था। चौथा है, विदेशी बैंकों में जमा काला धन भारत लाने में सरकार अक्षम क्यों है। अभी ये जो सारे प्रश्न है, सवाल है, ये पूछ सकते हैं। फिर दूसरा है, डॉक्टर कलाम ने अपने बचपन की कौन सी यादगार घटना सुनाई। तो उसका उत्तर है, कलाम जब 5वीं कक्षा में थे तब की एक घटना उन्हें याद है। उनके शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्य अय्यर विद्यार्थियों को बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। वे विद्यार्थियों को रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले गए और वहां उन्होंने विद्यार्थियों को उड़ने की क्रिया का जीवित उदाहरण बताया। डॉक्टर कलाम पर इस घटना का गहरा असर पड़ा। इससे उन्हें विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, आपकी यादगार घटना बताइए। अभी आप अपने शब्दों में अपनी कोई भी यादगार घटना बता सकते हैं। तो इसमें आप लिखिए। उत्तर है कि गर्मी की छुट्टियां थी, मैं अपने गांव गया हुआ था। गांव के पास नदी थी। मेरा बड़ा भाई अच्छा तैराक था। मैं भी नदी में तैरना चाहता था, लेकिन डरता था। मेरा भाई मुझे नदी किनारे ले गया और बातें करने लगा। इसी बीच उसने मुझे धक्का दे दिया और मैं नदी में जा गिरा। डूबने के डर से मेरे हाथ पांव चलने लगे और मैं किनारे तक आ गया। भाई ने कहा, डरते क्यों हो, इसी तरह पानी में हाथ पैर हिलाते रहो, डरो मत, डूबोगे नहीं। डूबने लगोगे तो मैं बचा लूंगा। पानी में हाथ पैर हिलाते रहो, डरो। हाँ, तो फिर देखिए इसे बस फिर क्या था, मैं निडर होकर पानी में हाथ पैर हिलाता रहा एवं इधर उधर और उधर से इधर चक्कर लगाता रहा। उसी दिन से मुझे तैरना आ गया। बचपन की इस घटना को मैं नहीं भूल सकता। अभी आप ऐसे अपने साथ कोई भी घटना हो या जिससे आपको सीखने को मिला हो कुछ, तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं। लेकिन ऐसा धक्का देने वाली घटना आप मत किसी के साथ भी मत करिएगा, क्योंकि अगर गहरा पानी है, अनजानी जगह है, नदी जो गांव की होती है, वो जहाँ पे लोग सालों से जाते हैं, वहाँ पर कोई बहुत डरने की बात नहीं। लेकिन फिर भी ऐसे में थोड़ा डर लगता है कि भाई आपको अगर अच्छे से बचाना आता है तो ही आप ऐसा कर सकते हैं। बाकी ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए। बाकी 8वां प्रश्न है, सॉरी, चौथा प्रश्न है, अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आप क्या क्या करते हैं। देखिए अब्दुल कलाम ने जिससे बताया कि कैसे अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या करना है, तो आप क्या करते हो खुद अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए। आज हमारे देश में डॉक्टरों, उसका उत्तर है, आज हमारे देश में डॉक्टरों और इंजीनियरों की कमी नहीं है, कमी है अच्छे वैज्ञानिकों की। इसलिए एक महान वैज्ञानिक बनकर देश का नाम रोशन करना, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। इसे पाने के लिए मैं अपने पाठ्यक्रम की विज्ञान की पुस्तकें बड़े ध्यान से पढ़ता हूँ। विज्ञान की अन्य पुस्तकें भी स्कूल के पुस्तकालय से लाकर पढ़ता हूँ। मैं वैज्ञानिकों के जीवन पर लिखी पुस्तकें भी पढ़ता हूँ। घर पर मैं छोटे छोटे प्रयोग भी करता हूँ। तो देखिए जो विज्ञान में सच में सही बात है कि डॉक्टर और इंजीनियरों की कमी तो नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों की कमी है। तो उसके लिए आप ऐसे भी आप प्रयास कर सकते हैं। बाकी आगे है, किसी को मुसीबत में देखकर आप क्या करते हैं। तो
किसी को मुसीबत में देखकर मैं यथाशक्ति उसकी मदद करता हूँ। तन मन धन से मैं उसकी सहायता करने से पीछे नहीं हटता। इसके लिए मैं अपने माता पिता से कुछ मांगने में भी संकोच नहीं करता। मेरे मित्र इससे मुझे सहयोग देते हैं, है ना। इसके बाद है प्रश्न नंबर 2, परिच्छेद को शुद्ध रूप से पढ़िए और सुंदर अक्षरों में लिखिए। इसको सिर्फ पढ़ना और लिखना है। ये आप नोटबुक में लिख सकते हैं। अच्छे सुंदर अक्षरों में आपको ये लिखना है। दूसरा जो प्रश्न जो परिच्छेद दिया हुआ है मैं पढ़ के बताती हूँ। व्यायाम करते समय कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। प्रातःकाल शौचादि से निवृत्त होकर खाली पेट व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम के समय शरीर के सभी अंग प्रत्यंग प्रभावित होने चाहिए, अन्यथा अंगों की सुडौलता एवं शक्ति में असंतुलन आ जाता है। श्वास लेने और छोड़ने की प्रक्रिया व्यायाम के अनुसार ध्यानपूर्वक करनी चाहिए, किंतु यदि श्वास फूलने लगे तो तत्काल व्यायाम बंद कर देना चाहिए। व्यायाम में अनियमितता का होना अत्यंत आवश्यक है। तो व्यायाम के बारे में जो परिच्छेद है आपको सुंदर अक्षरों में लिखना है। प्रश्न नंबर 3 है, बचपन में हमें किस मातृभाषा को प्रमुखता देनी चाहिए, मातृभाषा या अंग्रेजी, और क्यों? तो देखिए, बचपन में हम मातृभाषा को महत्व देना चाहिए। मातृभाषा माँ की भाषा है। माता की गोद में हम उसी में सोचना विचारना सीखते हैं। सोचने विचारने की भाषा ही हमारी अभिव्यक्ति की भाषा हो सकती है। मातृभाषा में हम अपने हृदय मन के भावों को सरल और प्रभावी ढंग से प्रकट कर सकते हैं। इसलिए बचपन में हमें मातृभाषा को ही महत्व देना चाहिए। अंग्रेजी विदेशी भाषा है, उसे पढ़ने सीखने में बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। उसमें प्रवीण होने पर भी अपने हृदय के भाव हम उसमें असरकारक ढंग से प्रकट नहीं कर सकते। इसलिए अंग्रेजी भाषा मातृभाषा का स्थान नहीं ले सकती। चौथा प्रश्न है, अनुमान लगाओ तुम 2020 में हो, अपने आसपास क्या देख रहे हो, अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। अभी आप देखिए, अब 2020 में ही हैं आप, तो आप अपने हिसाब से इसमें लिख सकते हैं। तो अभी देखिए, इसमें उस समय का जो है थोड़ा सोच के लिखा है कि ऐसे होना चाहिए 2020। तो सन 2020 में मैं देख रहा हूँ कि चारों ओर हरियाली है। पिछले वर्षों में वृक्षारोपण की प्रवृत्ति में तेजी आने से यह संभव हुआ है। मेरे सामने की सड़क पर हरे भरे पेड़ फूलों से लदे हुए खड़े हैं। सड़क खूब चौड़ी और साफ सुथरी है। लोग चीजें खरीदने के लिए मॉल में जा रहे हैं। सड़कों पर रिक्शे कम हो गए हैं, कारों की संख्या बढ़ गई है। इनमें भी छोटी कारें ज्यादा है। पेट्रोल पंप बहुत व्यस्त है। फ्लाईओवर वह वाहनों का रेला देखने में बहुत अच्छा लगता है। लड़कियां फर्राटे से दोपहिया वाहनों पर आ जा रही हैं। नुक्कड़ पर कोई बेकार खड़ा हुआ नहीं दिखता। वहां वहां पर देखिए, जो नुक्कड़ पर वरना लोग खड़े रहते थे ना, बेरोजगार जो होते हैं वो हमेशा खड़े रहते हैं पान मसाले की दुकान पर। तो उस समय उन्होंने सोचा कि 2020 में कुछ कोई नहीं होगा। इस समय देखिए, वहां पर 2 होटल बन गई है नुक्कड़ पे, और इस समय दोनों होटल खचाखच भरे हुए हैं। एक होटल में एक रोबोट बेरे का काम कर रहा है। इस तरह मेरे चारों ओर का वातावरण चहल पहल से भरा हुआ है। अभी इतना तो 2020 में काफ़ी सारा सुधार नहीं हुआ है, ये शायद आगे जाके हो, लेकिन ये सब ज़्यादा साल के पहले की ये कल्पना है। और आगे देखते हैं। अनुमान, सॉरी, चौथा प्रश्न हो गया। इसके बाद है स्वाध्याय। तो चलिए स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। पहला है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें पहला प्रश्न है, पढ़े हुए से देखा हुआ ज्यादा याद रहता है, क्यों?